कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या और मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार के बाद हत्याकांड को लेकर के दरभंगा सहित देश और दुनिया में चिकित्सा जगत के कर्मियों में उबाल सा आ गया है, जो सड़कों पे लगातार देखा जा रहा है। आज लहरियासराय के कर्पूरी चौक पर सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं कैंडल मार्च लेकर कॉलेज के प्रांगण से कर्पूरी चौक पहुंचे, जहां चिकित्सा जगत के कर्मियों की एक ही मांग थी कि रेपिस्ट को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अलावा और भी कई दल के कई संगठन के कार्यकर्ता इसी तरह के कैंडल मार्च लेकर हर थोड़ी देर पर कर्पूरी चौक पर पहुंचते रहे। आज का दृश्य कर्पूरी चौक पर देखने वाला था। शाम 5 बजे के बाद हर कुछ देर के बाद किसी न किसी संगठन या कोई न कोई दल के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हर कुछ समय के बाद कर्पूरी चौक पर कैंडल मार्च लेकर लगातार पहुंचते रहे और एक देखते ही देखते बड़ी सी भीड़ कर्पूरी चौक पर लग गई। कुछ देर के लिए यातायात की समस्या भी उत्पन्न हो गई, जिसे बेता थाना की तत्परता से नियंत्रित किया गया। तकरीबन रात के 8 बजे तक सैकड़ों की तादाद में लोग आते रहे। आए हुए चिकित्सा जगत के छात्र छात्राएं, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जबान पर एक ही मांग थी कि इन बलात्कारियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से न सिर्फ फांसी की सजा दी जाए, बल्कि डॉक्टर के लिए एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें डॉक्टर और चिकित्सा जगत से जुड़े हुए कर्मी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करें। सभी लोगों की जुबान पर सरकार से यही मांग थी। इन लोगों ने कहा कि सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बेटियां पढ़ रही हैं तो बेटियां बच क्यों नहीं रहे हैं? आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? जनता ने जिस सरकार को वोट दिया है अपनी सुरक्षा के लिए, वह सरकार की जिम्मेदारी है कि बेटी के पढ़ाई के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी करे। सल्फिया यूनानी मेडिकल के कॉलेज के छात्र छात्राएं और डॉक्टर और अन्य संगठन के लोगों ने इस आंदोलन में अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, चलिए एक एक करके वो तमाम वीडियो आपको दिखाते हैं। कैंडल मार्च का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये सिर्फ कैंडल मार्च नहीं है, एक जनाक्रोश है और ये हर लोगों के लिए यहाँ सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के सारे छात्रों ने यहाँ पे निकाला है। और ये कैंडल मार्च उसके खिलाफ है जो हम तो एक एग्जांपल के फॉर्म में कह सकते हैं। अभी कलकत्ता के अंदर जो हादसा है वो आपने देखा, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई। आपने आज के 1 दिन पहले का न्यूज है कि मुंबई के अंदर में एक हॉस्पिटल के अंदर में डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ, फिर उत्तराखंड के नर्स के साथ हुई, हमारे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये चल क्या रहा है आखिर, इसके लेकर के कोई तो सोचे। हर कोई कुछ ऐसे स्टेट है जहां कुछ एक्ट है लेकिन इंप्लीमेंट्स नहीं है, कोई 11 स्टेट ऐसे जहां कोई इस तरह कोई एक्ट नहीं है। क्या कहते हैं, तो इस वजह से मैं गवर्नमेंट से कहूंगा ये मार्च का एक आवाज है, ये तो अभी एक शुरुआत है, एक बहुत बड़ा एक आंदोलन ये बन जाएगा और ये हर लोग इससे जुड़ने लगे हैं मेडिकल के अलावा। एक ऐसा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाई जाए, मैं लाई की बात रहा हूं, जिसके अंदर हॉस्पिटल ही नहीं, जितने हॉस्पिटल से लेकर के हॉस्पिटल में सबसे पहले तो हॉस्पिटल के अंदर में जितने भी हाउस कीपिंग से लेकर के जीडीए स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, हर लोगों को प्रोटेक्शन के लिए लाया जाए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट जो पूरी महिला की सुरक्षा के लिए लाया जाए। क्योंकि हमारी बहनें, हमारी जो वर्कर्स है, वो जितने वर्कर्स महिला वर्कर्स है स्पेशली उन सब नहीं तो यहाँ वर्कर जॉब छोड़ने चले जाएगा तो क्या सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा वो सब आप जानते हैं। तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इन सबके लिए लाया जाए और सेंट्रल वाइज हो और इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्चे करके इसको जागरूक भी करे, ताकि और लोगों को इसका एहसास हो कि स्त्री बर्बत हरकत करने से पहले वो सोच पाए। और हम लोग की ये जो एक उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ एक आवाज बनते जा रहे हैं, इंसाफ की आवाज, और जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक इस तरह की चीजें बढ़ती चली जाएंगी। मैं सेंट्रल से लेकर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कहां से कहां तक चल जी सर, प्रोसेशन कहां से शुरू किया आपने? हमने सल्फिया यूनानी मेडिकल कैंपस से ये शुरू किया था और सल्फिया यूनानी मेडिकल कैंपस से शुरू करने के बाद अभी ये कर्पूरी चौक तक आए। ये तो ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप है हमारे। अभी हमें सबसे पहले इंसाफ, क्योंकि अब तक मैंने बहुत ही बात करें तो हर जगह जगह पर होने के बाद इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट में, इसके बाद भी मुंबई के अंदर फिजिकल असॉल्ट रात के 3 बजे पेशेंट्स के आदमी और कुछ लोग आकर के इस तरह से कर रहे हैं। मतलब क्या समझ रहे, जीवन जो रक्षक है उन्हीं को भक्षक बनाने के लिए पहुंच गए। तो आप खुद अपने रक्षक को भक्षक बना रहे हो तो कहां से आप सिक्योरिटी चाहेंगे? तो हम लोग की पूरी मांग है सबसे पहले पूरी गवर्नमेंट से ये एक्ट अप्लाई और हम लोगों को एक विश्वास दिलाइए। परिचय अपना। मेरा नाम डॉक्टर मजहरुल इस्लाम है।
सरकार से ये मांगे हैं कि जिस तरीके से अभी कोलकाता के अंदर में रेप किया गया है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो एक्ट सबसे एक्ट ऐसा लाया जाए जिसमें मतलब कि फास्ट ट्रायल के जरिए 1 महीना के अंदर भी इस तरीके से कड़ी से कड़ी सजा देके फांसी दी जाए। ये प्रोसेस सल्फिया मेडिकल कॉलेज से लेके करपुरी चौक पे अभी आया है। डॉक्टर मिराज करीम जी, हम सारे यहाँ पर यूनानी डॉक्टर्स हैं जो हम यहाँ पर वुमेन सेफ्टी का एक उद्देश्य लेकर करपुरी चौक पे सल्फिया यूनानी से आए हैं कैंडल मार्च लेके। हम चाहते हैं कि जब हम कहीं भी रहें, चाहे हम ड्यूटी पे रहें या हम अपने घरों में रहें या हम अपने सड़कों पे रहें, हम चीजें लेने जाएं या हम ड्यूटी कहीं देने जाएं, हम सेफ रहें। हमें सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी चाहिए और हमारी बहनों की सेफ्टी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है जिसके लिए हम सल्फिया यूनानी से करपुरी चौक चलते हुए कैंडल मार्च लेकर आए हैं। मेरा नाम दरक्षा जबी। जैसा कि बोला जाता है कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, बट हमारे देश में डॉक्टर की इतनी इज्जत होती है, बट इतनी घिनौना हरकत देख के कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची फिर डॉक्टर लाइन में जाए। हम लोग इतनी मेहनत करके हम लोग सोचते कि डॉक्टर का बनते तो हम लोग वो फील्ड हमारे लिए सेफ है, बट अभी ऐसी हरकत देख के लगती नहीं कि हम वो फील्ड हमारे लिए भी सेफ है। हम लोग एक ऐसी मतलब बोली तो लड़की को ऐसे भी अलाउ नहीं किया जाता, बहुत सारी चीज में इंडिपेंडेंस हम लोग को अभी भी नहीं मिला जाता है। तो इतनी मेहनत से हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद भी इतनी घिनौनी चीज अभी तक रुकी नहीं है। ये एक केस का बात नहीं है, बहुत सारे केस जो अभी तक निकले नहीं है, अभी तक वो छुपे हुए हैं। बस ये एक केस की बात है जिसके कारण हम लोग अभी मार्च कर रहे हैं, कैंडल मार्च। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हम लोग जस्टिस मांगे हैं डॉक्टर ममिता, ताकि लड़की सुरक्षित रहे, कोई रेप केस ना आए इंडिया में, या फिर हम लोग को फ्रीडम मिले। क्या इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। माय नेम इज राबिया परवीन, आई एम द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन SUMCH। हम बस ये कहना चाहेंगे कि हम लोग यानी कि सरकार क्या बोली थी, सरकार बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी पढ़ी और पढ़कर एक अच्छे प्रोफेशन को चूज करके वो एक अच्छे प्रोफेशन में गई, लेकिन उन दरिंदों ने क्या किया, मेरी बहन के साथ, मेरी बेटियों के साथ एक दरिंदगी के रूप में उनका बलात्कार कर दिया। तो हम सरकार से बस यही चाहेंगे कि आप तो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ती है, एक अच्छे मकाम पर जाती है, तो कहाँ उन दरिंदों से कहाँ बच पाते हैं। इसलिए हम सरकार से बस यही चाहेंगे कि आप जैसे जिस तरह से नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज तो बेटियां पढ़ रही है, लेकिन बेटियां क्या हो रही है, बच नहीं रही है, वो अपने ड्यूटी पे नहीं बच रही है, जहां भी जा रही है कहीं भी बेटियां सेफ नहीं है। इसलिए जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान अली हुआ, हम सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारी सरकार हमारा साथ जरूर देगी, क्योंकि एक आप खुद सोच के देखिए कितना मुश्किल होता है एक नीट क्रैक करना, या किसी भी लड़की के साथ इतने मुश्किल से माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, या माँ बाप भी जानते हैं कितने जतन से बच्चे को अपने पालते हैं, उसके बाद उनकी बेटियों के साथ इस तरीके की हरकत होती है। वो नीट इतना मुश्किल एग्जाम निकाल के लोग पढ़ते हैं, फिर PG करते हैं, इतना मुश्किल सारा टफेस्ट एग्जाम दे के वो अपने सेफेस्ट जगह, अपने वर्क प्लेस को लोग अपना सेफेस्ट प्लेस मानते हैं, वहाँ पे उनके साथ इतनी बुरी दुर्घटना हो गई। ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हम अपनी सोसाइटी से। सरकार की विफलता है, वेस्ट बंगाल सरकार की विफलता नजर आती है। हम सरकार को क्या, हम पूरे समाज को कहना चाहेंगे, हर एक इंसान के, हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती है, लेकिन सरकार एक रूल ला सकती है। प्लीज हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ऐसा लॉ लाइए जो अपराधी को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा दे सके, ताकि जो लोग इसके बारे में सोचते भी हैं वो सोचने से भी करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर बलात्कार और हत्या हो रही है, और अभी सबसे निर्मम हत्या कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ है और मुजफ्फरपुर पारो में जो घटना हुई है, उन सब बातों को लेके आज हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये क्या मांग कर रही है इस पे आप लोग? मांग ये है कि बलात्कारियों के लिए सख्त से सख्त कानून ऐसा बनाया जाए कि लोग उस चीज को करने से डरे, और हम जैसे लड़कियों को आजाद होकर घूम सके, अपनी चीजें कर सके, और हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि हमें समाज में अपने हर वर्क प्लेस पे हम सुरक्षित हैं। इस चीज की गारंटी चाहिए इस समाज से और इस देश के प्रधानमंत्री से, कि उनको ऐसा करना चाहिए कि हर एक लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज कलकत्ता में ही प्रोटेस्ट करके लड़कियां निकली और उसके साथ वही सेम घटना हुआ जिसे दबा दिया गया है।
ओनम आरवाई राष्ट्रीय कार्यक्रम। देखिए हमारे हालात में यहाँ हिंदुस्तान में एनसीआरबी की रिपोर्ट से अगर देखा जाए तो हर दिन 86 रेप केस होते हैं, ठीक है। एक दो जिसमें वायरल हो जाता है, एक दो केस वायरल हो जाता है जिसकी वजह से हम फिर आक्रोश में हो जाते हैं। नहीं तो देखा जाए तो डेली 15 से 16 FIR रजिस्टर होता है रेप केस, ठीक है। उस पर किसी को कुछ नहीं। इसके पीछे ये वजह है कि हमारे क्या कहते हैं, ये रेप पे हम लोग सख्त से सख्त कानून मांगना चाहते हैं। और गवर्नमेंट नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? बेटी पढ़ी लेकिन बची क्यों नहीं? अभी कोलकाता का अगर देखा जाए तो जिस डॉक्टर का, अब बताइए, वो अगर हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, कोई भी अगर इंटर्नशिप डॉक्टर है उसका नाइट शिफ्ट ड्यूटी होगा, डे होगा, फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर एक पढ़ी लिखी जो घर से दूर जाती है उनके सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत। किस संगठन से आप लोग हैं? ये अभी हम लोगों का निकल रहा है स्पार्टन ऑफ दरभंगा और आयुष मेडिकल जो है। कैंडल मार्च हम लोग डॉक्टर सब मिलके जो आम पार्टी है वो इसलिए निकाल रहे हैं कि एक डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी कर रही है मेरी, वो जब सेफ नहीं है तो मेरे आम पब्लिक जो है, जो लड़कियां हैं, वो कैसे सेफ है? और अभी तक इसकी किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक उभर के कुछ भी नहीं आ रहा है। गिरफ्तारी हुई है, इसमें परसों ही गिरफ्तारी हो चुकी है, 25 लोगों को लिया भी गया है। क्या कहेंगे? नहीं तो गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता है। गिरफ्तारी तो इससे पहले भी कर लिया गया और 3 से 4 महीना होते होते उन्हें छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं बनता जब तक सजा न दी जाए उसे। इससे पहले मुजफ्फरपुर, दरभंगा सब जगह होते आया है, लेकिन अभी तक कुछ भी इसका फायदा नहीं मिला है। क्या मांग कर रही है आप? क्या इंसाफ चाहिए। मैं डॉक्टर नाहिद करती हूँ। आज संपूर्ण देश शर्मसार हुआ है। कलकत्ता से लेकर के मुजफ्फरपुर के पारू में, मधुबनी के सप्ता में, दरभंगा के गौरापुरम में, चारों तरफ बेटियां असुरक्षित है। बेटी को बलात्कार करके निर्मम हत्या की जा रही है और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के अवसर पर भी यह नीतीश सरकार चुप रहता है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। आज देश के अंदर पूरा राम रहीम से लेकर के ब्रजमोहन से लेकर के तमाम बलात्कारियों को सत्ता के जरिए संरक्षण दिया जा रहा है, सदन में बैठाया जा रहा है, वो बेखौफ घूम रहा है और समाज आज निडर होकर के बेटियों को शिकार बना रहे हैं। समाज के जो अराजक तत्व हैं, इसके खिलाफ आज पूरा देश सड़कों पर है और नीतीश मोदी सरकार चुप है। उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए और एक सख्त कानून बनाने के लिए और कड़ी से कड़ी सजा बलात्कारियों को मिले, इन तमाम सवालों को लेकर भाकपा माले के राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च था। विभिन्न संगठन के लोग इसके हिस्से बने हैं और सरकार की नींद नहीं टूटती है तो और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। 20 तारीख को, 20 अगस्त को पारू में महागठबंधन की बड़ी सभा होगी, वहां से बड़े आंदोलन की शुरुआत बिहार में होगी। देवेंद्र कुमार, खे ग्रामस, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य।